बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल सानू पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त शदीद दबाव में है, क्योंकि जो बाइडन इंतजामिया है वो 20 तारीख को चली जाएगी। जो बाइडन इंतजामिया का हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक हाथ था, जिसकी बुनियाद पर यह सारा खेल रचाया गया, जिसकी बुनियाद पर सारे का सारा खेल पाकिस्तान को कंगला करने के लिए रचाया गया, पाकिस्तान की अवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए रचाया गया। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगार, महंगाई, लाकानूनियत की दलदल में धकेलना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया का भी हाथ था। क्योंकि आप एक गांव की मिसाल ले लें, जिस गांव में एक आदमी के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ हो तो वो लाजमी गांव में खून खराबा भी करता है, लाकानूनियत भी करता है, लोगों का माल भी लूटता है, हर काम वो करता है क्योंकि उसके पीछे हाथ होता है। यही वजह पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके ऊपर अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की इंतजामिया हुकूमत वक्त हाथ रख दे, वही हुकूमत बनाता है। और पाकिस्तान तो वैसे ही अमेरिका की, जिस तरह सद्दाम हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान तो एक मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका की एक कॉलोनी है। पाकिस्तान ने तो आज तक अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की बात कोई टाली नहीं है। जो भी अमेरिका ने कहा पाकिस्तान ने यस सर कहा और उसके ऊपर अमल किया और करके दिखाया। आप इसकी पूरी 77 साल तारीख निकाल कर देख लें, आपको हर लम्हे अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत में आती नजर आएगी। अब हालात तब्दील हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के हालात तब्दील कर दिए और इस सोशल मीडिया के आने के नतीजे के ऊपर जो अमेरिका में नई इंतजामिया आएगी, ट्रंप इंतजामिया, वो भी अब सोच रही है कि अब क्या किया जाए। पहले तो उन्होंने जो भी काम करना होता था पाकिस्तान में, वो हुकूमत को कहते थे या एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे, उनका काम हो जाता था बिल्कुल डायरेक्टली, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं होती थी। लेकिन अब उनको समझ आ चुकी है कि ये जो सोशल मीडिया की वजह से अवाम नफरत करने लग गई है, अब अवाम का साथ देना पड़ेगा। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी जो ट्रंप इंतजामिया है वो लाजमी चेंज करने का सोच रही है, जिसकी बुनियाद पर रिचर्ड ग्रेनल बार बार लिख रहे, ट्वीट कर रहे हैं कि फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। वो अब अवाम का जो है वो रद्द अमल देख रहे हैं कि अवाम किस तरफ बैठी है, अवाम किस तरफ जा रही है, अवाम क्या चाहती है। अब अवाम के रद्द अमल को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की जो नई इंतजामिया है वो अपनी पॉलिसी बनाएगी और जिसकी बुनियाद पर अब हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त को तशवीश लायक है कि ये हमारे साथ आइंदा क्या हो सकता है। जिस तरह हमने इमरान खान के साथ किया, हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो। मईशत का खुद ही हुकूमत या अपने आप ही टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम चला देती है कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मईशत नहीं बेहतर हो रही, बिल्कुल ना ही अवाम की मईशत बेहतर हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान में जो करप्ट लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनकी मईशत वाकई बेहतर हो गई। जो करप्ट तरीन लोग, जो पूरे पाकिस्तान में करप्ट तरीन लोग थे, उनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया। जितवाने के बाद उनको हुकूमत दी गई और हुकूमत के बाद देने के बाद उनको इजाजत दी गई कि अब आप खुलकर करप्शन करें, जितनी मर्जी कर सकते हैं करें, जहां मर्जी पैसा ले जाएं, क्योंकि अब आपको इजाजत है। आइंदा इस किस्म का मौका शायद आपको ना मिले। कोई ना कोई पाकिस्तान में ऐसा आ जाए आदमी जो ये समझे कि करप्शन ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी और एक कमजोरी है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान अब सबसे पीछे रहता जा रहा है। IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले अमेरिका के दौरे करने पड़ते हैं और ये जो अब नए ट्विटर लॉन्च किए हैं हुकूमत वक्त ने, ख्वाजा आसफ, तलाल चौधरी, ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ, कि ये जो रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट है, इनके जवाब ये लोग दे रहे हैं। ये लोग तो भाग जाएंगे उसी वक्त जब अमेरिका एक थोड़ा सा भी प्रेशर डालेगा। क्या रिचर्ड अपनी तरफ से ये कह रहा है कि फ्री इमरान खान? नहीं, उसकी जो आने वाली हुकूमत है उनकी पॉलिसी है, उनकी यही एक पॉलिसी है कि इमरान खान को आज़ाद, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शायद पॉलिसियाँ तब्दील हो जाएं, इवन के इसराइल, फ़लस्तीन, ईरान, इराक, लीबिया, सब के मतलब उनकी पॉलिसियाँ वो तब्दील कर लें और ये कहें कि अमेरिका अपनी तमाम सब की सब पॉलिसियों के ऊपर रिवर्स करता है, नज़रसानी करता है, ताकि नया माहौल, नए मुल्क, नई दुनिया
कि और नए जो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है इसके साथ साथ चला जा सके। अब जो हुकूमत वक्त है वो मईशत बेहतर करने का सोच रही है कि मईशत बहुत ही बेहतर है, मईशत में कोई बेहतरी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि IMF से जो कर्जा लिया गया उसका सारे का सारा मलबा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाल दिया गया। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया गया। पेट्रोल, गैस, बिजली, उसके अलावा मेडिकल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें महंगाई नहीं है। और फिर दूसरी तरफ कारोबार खत्म कर दिए गए। कारोबार किसी मुल्क में तब चलते हैं जब बैंक बिला सूद कर्जा आवाम को दे और कम शराइत के ऊपर दे और बेताशा कर्जा दे और कारोबारी मौके मुहैया किए जाएं, पाकिस्तान में माल तैयार हो, दूसरे मुल्कों में सप्लाई हो, तो फिर जाकर कारोबार चलते हैं। लेकिन ऐसे सारे के सारे हुकूमत तो 2.5 साल से यही लगी हुई है कि तरीके साहब को किस तरह खत्म किया जाए, जबकि तरीके साहब के साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। सबसे पहले इमरान खान के साथ 74% थे, अब 84, अब 94% लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। तरीके साहब के साथ पाकिस्तान के अवाम के तकरीबन 94% जो लोग जुड़ चुके हैं। इमरान खान इस हुकूमत वक्त से किसी किस्म की कोई डील नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि दौर हर आदमी जानता है, हर आदमी के पास मोबाइल। अगर मैं डील करके बाहर आता, इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, 2 साल तक मजीद इस हुकूमत को चलने दें और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे, जो भी आप जिस तरह कहें। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान कतई राजी नहीं है। उसने जेल में रहना कबूल कर लिया, क्योंकि उसकी वजह एक और भी हो सकती है कि इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो ये जो हुकूमत वक्त है, पंजाब हुकूमत, ये तो उसकी जान की भी दुश्मन बनी हुई है, पहले भी उसके ऊपर 2 अटैक करवा चुकी है। इसलिए इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि अगर